सीता हाथ जोड़ के कहती है तो भगवान सकल उर्वासी, हे भगवान तब जानेंगे कि तुम सबके हृदय में बात करते हो तब। तो भगवान सकल उर्वासी अब करो मोहि रघुवर की दासी, तुम मुझे रघुवर की दासी बना दो तो हम जानेंगे कि तुम सबके हृदय में बात करत हो। कौन बात करेगा? कौन बात करता है? याद रख लेना, जो बात करने वाला कोई और है। ये न राम है, न कृष्ण है, न शंकर है, न ब्रह्मा है, न विष्णु है, न खुदा है, न गॉड है, न अल्लाह है, इन सब से परे है वो। आप इनको किन नामों से जानना चाहते हो जान लो, लेकिन वो नाम से भी वो परे नाम है, वो सब में रमने वाला है, वो रमैया है, रमा हुआ है। इसलिए राम सबन में रम रहा है, सभी कहते हैं राम सबन में रम रहा, सब जा रमे तो राम, तो सब जगह रमने वाला है वो परमात्मा है, वो ईश्वर है, वो सतपुरुष है। हम उसे साहब कहते हैं, मालिक कहते हैं, वो सदगुरु सब में रमने वाला है। आज माता सीता कहती है तो भगवान सकल उर्वासी करो मोहि रघुवर की दासी। और जैसी इतनी बात कही उतने में लक्ष्मण भैया उधर खड़े हो गए, क्योंकि राजा जनक ने जयमाला माल तोड़ के फेंकी। कहां गए? बोले गुरुदेव का आशीष पाओ तो पृथ्वी को कंदुक के समान उठा लो, और तुम कह रहे हो पृथ्वी पर कोबीर नहीं। गुरु जी बोले चुप बैठो, तुम कहां खा रहे हो? अब बड़े भैया तुम्हारे भाई और तुम छोटे हुए परेशान रहो, बैठो बैठो चुपचाप बैठा है। और राम से कहे उठो राम भंजो शिव चापा, उठो राम जाओ तब छोड़ दो। अब राम उठेगे, इतने से बड़े लोग बैठो नहीं खा पाए, तोड़ नहीं पाए, होके साथ जाऊं तो जो हो जाए। देख लो इनके पिताजी का न्योता नहीं है भाई। एक और बात, दशरथ जी का निमंत्रण नहीं है, अब हम चोरी को जा रहे हो, इनका निमंत्रण नहीं तो होली की गति को कोई जान सकता है क्या? वे जा रहे हैं धनुष चोरन, और जब भगवान राम चारों तरफ देखें तो देखें बड़े बड़े वीर और धनुष नहीं उठा पाए, नहीं जोड़ पाए, और हम कैसे उठावन? हाथ जोड़ के ठाड़ हुई धनुष के आगे, ठाड़ हुई देखियो कि नहीं? आज भगवान राम धनुष के आगे हाथ जोड़े खड़े हैं और क्या क्या रहे हैं? धनुष की वंदना नहीं कर रहे हैं। क्या किया उन्होंने? कर ध्यान राम ने श्री गुरु का, देखे ध्यान करो, ब्रह्मा जी के, शंकर जी के, देवी देवता मनाए को का ना। कर ध्यान राम ने श्री गुरु का, ले उठा धनुष ज्यों ही ताना, हिल उठा इंद्र का इंद्रासन, और पृथ्वी का डगमग हो जाना। उठाए और कहा ले उठावत घैसत गाड़े काहू ने रखा रहे सब खाड़े, सब खाड़े खाड़े जाकर रहे, और कितने टाइम उठो कितने टाइम टूटेगा को नहीं जान पाओ। समझ रहे हो? और तुम पूजा कैसी करियो? कहां जा रहे हो? कहां बढ़ रहे हो? माता सीता सबकी पूजा करके हार गई, वो मिलो आखिरी मां वो दिन साथ कौन मिला साथ में? भगवान राम के घर याद करें, और तुम के घर याद कर रहे हो? कहां भटक रहे हो? इसलिए गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु के समान नहीं दूसरा जहान में, यही मेरी श्रुति कहती, गुरु बिना ज्ञान नहीं, ज्ञान को बतावे गुरु, पापों से छुड़ावे गुरु, ब्रह्म से मिलावे गुरु, तुर्यापत्य ध्यान में। अरे गुरु के समान नहीं दूसरा जहान में, गुरु के समान दूसरा और कोई नहीं होता है, वो गुरु होता है। गुरु है हमारा, गुरु है गगन में चेला है चिन्माय, सब सूरत का मेल है विसूरत का बहु नहीं, वो गुरु होता है। लेकिन हम लोग भटक जाते हैं। साहब हमारे कहते भटकना बंद करो, बंद करो। तो आगे फिर साहब बता रहे हैं कि जीवों को लोक लोकांतर में जाकर के भरमाया, काली दूध भूत देवी देवा यक्ष राक्षस तमाम देवी देवता बना लिए, तमाम देवी देवता जिनके नामों नहीं जाना तो और वो देवता उनकी वो पूजा करते हो। और इतना ही नहीं, सबसे खराब बात, सबसे शर्म की बात तब होती है जब देवी देवताओं के नाम पर तो मांस चढ़ाते हो, और मांस ही नहीं चढ़ाते हो, शराब चढ़ाते हो। देवी देवताओं के नाम पर शराब चढ़ाते हो। क्या भाई देवी देवता शराब लिए थे? अगर देवी देवता भगवान शराब पीने लगे हैं तो याद रखियो तुम्हारी क्या दशा हुई। इसलिए
जैसे देवी देवता भगवान कभी शराब नहीं पीते, ये आपका भ्रम है, भूल है। ये भ्रम को छोड़ दीजिए, भ्रम को दूर कीजिएगा। तो हिंसा अधर्म लगा दिया, मांस खाना, शराब पीना, बंधन में जीव को डाल दिया। वेदों में आज्ञा दिया है अहिंसा परमो धर्मा, वेदों में लिखा अहिंसा परमो धर्मा, और तुम कर रहे हो हिंसा। वेदों में लिखा अहिंसा और तुम कर रहे हो हिंसा। सत्यम परम तपा वेदों में कहा गया है, और तुमने वेदों के मंत्र को छोड़ दिया, सत्यम परम तपा छोड़ करके दुनियादारी के तप कर रहे हो। उल्टा खाड़ हो, गुफा में बैठो, चूदाधारी पवनहारी बन गए हो, तपस्या कर रहे हो। लेकिन तपस्या वेदों में भी लिखा है सत्यम परम तपा, सत्य ही परम तप है, सत्यम परम तपा। और नियम संयम हटियो यजुर्वेद में कहा गया, तो जब जामियों में अर्थ लगाया, तप का अर्थ लगा दिया मौन। कुछ लोग तप का अर्थ लगाते थे मौन, कुछ लोग मौन ही रह लेते, भूल जाते ना। हाँ भाई रह लेते, हमने देखा है। और एक ही कौन बताओ, हमारे आश्रम में एक मौनी बाबा हो करता है, लेकिन हमने कब उन्हें देखो उन्हें मौन, खाली मुंह से नहीं बोल रहा है, बाकी तो सब बोल रहा है। फिर हमारा रात रहे एक दिन में तुम्हारी माए, अब मौनी बाबा इशारा करें तुम्हारी माँ, तो बहराइच साहब बोले अब आए हो, हम तो बना खा चुके। उसने तुरंत आटा भी लो और आलू भी, कोई जमाने में कुछ ज्यादा होता है, आटा भी बोले ले बना ले। अब वो बेचारे लेके आटा मार के बैठे और आलू भी है, तो आलू का देख के काका बैठे थे। तो बैरागी साहब बोले यो नहीं है मेरे के, मतलब समझो मसाला, बोले यागी में भूज ले, भरता बना खा ले, ऐसे ऐसे करें। एक के बाद लेकिन गाय पली राती बोले दूध, बोला दूध हो नहीं है, दूध नहीं है, बलियान नहीं है। अब तुम हमें बताओ कि ग्वालत रहा है कि ना, क्यों बताओ, बोलत रहा है कि नहीं बोलत रहा है? केवल जवान से बोलना बोलना कहते हो क्या? अरे बोलना तो उसे भी कहते हैं। हमारे एक गुब्बार आए, उनके नाम शायद साली गाबरा है, वो मौनी का और जीवन भर मौनी रहे। हम लोग छोड़ रहा तो जब जाओ कर हुआ के तो बदमाशी करो कर उनके साथ है, और कुछ नहीं, एक छोटी सी उनकी चरपैया है और थोड़े उनके बर्तन अपन अलग बनाओ खाता है, उन्हें हम जीवन भर अलग देखा बनाते खाते। तो वे जब बनाओ खाते तो हम लोग जान तो उनकी पतेली बर्तन हाथ धुआए करते ऊपर, और जब वे जान भीतर से आकर तो बड़ी जोर से घिसिया है हम लोग के ऊपर दौड़े, तो हम लोग हंसो कर बचपना था मेरा, तो समय जानते नहीं थे। लेकिन आज याद आवत है कि बताओ हते मौनी और भाई दौड़त रहा, जैसे काट और डंडा न मिले तो फेंक के मार देता है भैया। तो फिर इससे अच्छा तो बोलना अच्छा है ना भाई साहब। हमारे कहते हैं इसमें क्या कहा गया है, मौन रहने का मतलब क्या होता है? मौन रहने का मतलब बोलना बंद नहीं होता है। मौन का मतलब होता है मौनी वचन जुगत से बोले। मौनी उसे कहते हैं जो अपनी वाणी को युक्ति से बोले, अपनी वाणी को संभाल के बोले। वाणी ऐसी बोलिए मन का आपे खोए, और इनको शीतल करे आपको शीतल खोए। और वाणी ऐसी तरीके बोलिए ये तराजू तौल के तौलो, तो इसलिए वाणी कैसी होनी चाहिए? तो मौनी का मतलब जवान को बंद करना नहीं होता है, मौनी का मतलब होता है वचन युक्ति से बोलो। अन्न हाथ छोड़कर फलाहार, दूधाधारी, ऊर्ध ध्वनि, 84 ध्वनि तपो, चैत वैशाख जेठ के महीने में आग जला करके चतुर्मास जलो। ये सब क्या है? ठंडी ऋतु में बलकर वस्त्र धारण करो, ब्रह्मचर्य करके कठिन तप करो। ये सब तुम लोगों ने बताया, इसलिए आप लोगों ने तपस्या बताई। सात कवि कहते ये सारी तपस्याओं को छोड़ दो, अगर आपको तपस्या ही करना है तो अगर वाणी की तपस्या करना है तो तपस्या करो ना, मौनी वचन जुगत से बोले। अगर करना है तो अपनी वाणी पर कंट्रोल लाओ, अपनी वाणी को संभाल लो, तब तो मौनी हो। अच्छे से बोलो, जहां मिले कोई तो बड़े प्यार से बोलना है, एक दूसरे के सम्मान के साथ बैठना उठना है, तपस्या करना है, तपस्या करो। क्या तपस्या है? ये कि भोजन छोड़ दें, यही तपस्या है। भोजन छोड़ देना क्या तपस्या होती है?
भोजन छोड़ देना कोई तपस्या नहीं होती है। ये शरीर मिला है, पंचभौतिक शरीर है, इसे आहार चाहिए। आहार को कैसे करना चाहिए तुम्हारी विवेक है। आहार विहार में शुद्ध निद्रा ये सब कुछ हमें मिला है, ये शरीर के साथ है, इसको संभाल के काम करना है। लेकिन हम लोग अपना अर्थ अलग लगा देते हैं। तो अहिंसा परमो धर्मा है, अश्वमेध गौमेध यज्ञमेध जो बताया गया है, इन सब को हमारे जीवन में कैसे उपयोग करना है। गौमेध अश्वमेध इन पशुओं को खूब नहलाओ धुलाओ, सुखी रखो, बढ़िया जमीन पर बैठाओ, उनको अच्छे जमीन पर अच्छा भोजन कराओ, मनुष्य को अच्छा भोजन कराओ, चंदन पुष्प प्राप्त करो इनको बढ़िया से। और अगर आप भोग यज्ञ करते हो तो जो भी हम बनाए उसे हवन कुंडी, लोग हवन कुंडी क्या समझ लिया है, लोगों ने यज्ञ के नाम पर बढ़िया सुंदर हवन कुंडी बनाते हैं। हवन कुंडी बना करके उसमें अग्नि जलाते हैं और उसमें जो स्वाहा करना है वो नहीं करते। उसमें है अगर तगर चंदन श्रीखंड इनकी लकड़ी को जलाओ, कपूर जलाओ, अच्छी चीज है, इससे सुगंध लो। लेकिन लोग उसमें घी डालते हैं, लोग उसमें चावल डालते हैं, लोग उसमें जौ डालते हैं, लोग उसमें तिल डालते हैं, लोग उसमें पंचमेवा डालते हैं। अरे ये सब कुछ जानने की जरूरत नहीं है। अगर तगर चंदन श्रीखंड ये जो जलाने की वस्तु है जलाओ। और वो भी लोगों से मैंने पूछा कि आप ये बताओ होम यज्ञ करते हो किस लिए, तो बोले बताया 5 तत्वों को खुश करने के लिए। लेकिन मैं आपसे निवेदन करता हूं इनसे 5 तत्व खुश नहीं होते।